हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज एसएससी जीडी जिसका एग्ज़ाम 8/12/2021 में हुआ है, थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2.1/36 भागा 5/9 ऑफ 5.1/10 2.1/5 और 3/5 भागा 4.1/5। सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 36 दूना 72 एक 73/36 भागा ये हो जाएगा 5/9। ये टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 10 × 50 50 1 51। ये हो जाएगा आपका 51 और बटा 10। ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 एक 11/5 और ये प्लस का प्लस 3/5 और भागा 5 चौको 20 एक 21/5 हो जाएगा। हम ये देखते हैं ये कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये 73/36 और ये भागा का भागा लिख देते हैं क्योंकि हमको पहले ऑफ का काम करना है। तो ऑफ का जो हम काम करेंगे तो देखिए 5 दूना 10 यानी ये 10 हो जाएगा। हम लिख लेते हैं ऑफ का ही पहले काम करेंगे। 10 का 10 10 एक कम 10 51 5 दूना 10 22 और 22 है 51 73 ये हो जाएगा। हम अगर देखें यहाँ पर कितना होगा तो 3 भागा ये गुना कम सीधा काम कर देंगे। ठीक, अब ये देखते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा 73/36 गुना ये देखिए 5 दूना 10 कटने के बाद कितना होगा, ये 18 ऊपर हो जाएगा और ये 73 नीचे हो जाएगा। प्लस ये कितना होगा तो 7 ये 21 कटेगा और कहने का मतलब 5 से 5 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 1/7। ये 18 दूना 36 और 73 से 73 खत्म। तो टोटल कितना हो गया 1/2 और प्लस 1/7। इसका मतलब हो जाएगा 14 और बटा 9। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी एक काम को 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह पर सी आ गया और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिएगा कि ये जो है वह काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। टोटल जो वर्क हो जाएगा 90। इफिशियंसी 18 × 5 90 और 10 × 9 90। और कहने का मतलब ये अगर दोनों 5 दिन किया होगा तो कितना काम किया होगा, तो 9 × 5 = 14 और 5 दिन किया तो 14 × 5 = 70 काम किया। यानी शेष काम जो ए और सी मिलकर किया होगा वो किया होगा 20 काम और 3 दिन में किया तो ए प्लस सी की शक्ति कितनी हो गई 20/3। जबकि ए की शक्ति कितनी है 5, तो सी की शक्ति कितनी होगी तो 20/3 - 5। यानी जो सी की शक्ति है ये हो जाएगा 5/3। पूछ रहा है कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी जो काम करेगा वो टोटल 90 काम है और इसकी शक्ति कितनी है 5/3। यानी 90 गुना 3/5 यानी 18 × 5 = 90। यानी कितना दिन में करेगा, तो ये सी काम को 54 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 3483 पे 2 छूट दिया गया, एक 14% का एक 10% का। 14% छूट यानी ये 86 है तो 100 कितना है, एक 10% छूट यानी ये 90 है तो 100 कितना है, तो 1 से 1 कैंसिल। और ये देखते हैं कि इससे कितना कटेगा, तो 9 × 3 = 27 9 × 8 = 72 और 9 × 7 = 63। अगर हम ये ले लें 5 और ये 43 और ये जो कटेगा ये कटेगा आपका 9 से, तो 9 × 5 = 45। यानी ये हो जाएगा इसका अंकित मूल्य जो हो जाएगा 4500। यानी ऑप्शन नंबर ये बी इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक 11 अंकों की संख्या जो 72 से विभाज्य है तो √7x + 7y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 72 से विभाज्य संख्या होती है वो अगर 72 से विभाज्य है तो 9 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता का रूल क्या है कि अंतिम तीन संख्या जो 8 से विभाज्य हो,
तो 8 9 72 6, यहाँ पर जो होना चाहिए y के जगह पे 4 होना चाहिए, तभी क्या होगा 8 के रूल को फॉलो करेगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब देखते हैं कि 9 के रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो 9 के रूल के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 1 2 3 3 6 8 14 और 9 23 और 6 29 3 32 और 7 39 8 47 और 47 y के वैल्यू 4 है 51। यानी कहने का मतलब 9 से विभाज्य होने के लिए 51 और प्लस x जो 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए 3, तभी तो 9 छक 54 कटेगा। तो हम निकाल लिए y का मान 4 है, x का मान 3। तो जो हमसे पूछा जा रहा था 7x और 7y, तो हम देखते हैं 7x कितना होगा, तो 7 या 21 और 7y कितना होगा, तो 7 चौका 28, यानी टोटल 49 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 72 से विभाज्य के लिए हमें 9 और 8 के विभाजकता का रूल देखना होगा, जिससे सहारे हम x y का मान निकाल लेंगे और इस पर मान रख देंगे तो आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया। दान देने वाले दिन उसने अपना निर्णय बदला और 4200 का दान दिया, जो उस राशि का 70% था जो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था। उसका मासिक वेतन क्या है। एक चीज़ देखिएगा, हम अगर सोचें कि उसका मासिक वेतन x था तो उसने कितना 12% दान देने का निर्णय लिया था, और जो बाद में दान दिया है इसका 70%, यानी जो देने का निर्णय लिया था उसका क्या था 70% था, जो कितना था 4200। एकदम सिंपल बात हुआ। तो हम ऐसे कर सकते हैं 7 छक 42, ठीक, और 12 बचे 60 ले सकते हैं। तो x जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50,000, यानी कहने का मतलब जो उसका मासिक वेतन है विशाल का वो कितना हुआ 50%। सबसे पहले कि उसका मासिक वेतन जो x लिया उसका 12% उसने दान देने का निर्णय लिया, और उसके बाद जो उसने 70% दान दिया जो 4200 था। तो कहने का मतलब उसका वेतन कितना हो गया लगभग 50,000। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक व्यक्ति ने 448 रुपये में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे और 81 रुपये में 9 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। उसने खरीदा किस दर पे, तो 448 में 12 वस्तु, तो एक वस्तु का दाम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और उसने बेचे कितने से हैं, तो 81 रुपये में 9 वस्तु, यानी 9। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए कि लाभ कितना है, तो लाभ है आपका 5। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत 5 गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कितना हो जाएगा 25%, यानी टोटल 125% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे पहले हम देखें कि एक वस्तु का दाम कितना है, तो 4 रुपये, और ये बेचा कैसे है, तो एक वस्तु को 9 रुपये में 81 बटा 9 करके, तो लाभ कितना हुआ 4 रुपये के सामान खरीद 9 में बेच दिया तो लाभ हुआ 5 रुपये। और कहने का मतलब इस पर लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 25 चौका 100, 25 पचे 125, यानी इसका लाभ जो हो जाता है वो 125% हो जाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब भी क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच वाला संख्या होती है, यानी इसके इधर 4 होगी विषम संख्या और इसके इधर 4 होगी, यानी 82 से पीछे 4 संख्या होगी। यानी कहने का मतलब 83, एक 85 और एक 87 और एक 89, और इसके बाद 4 संख्या होगी, यानी कहने का मतलब ये 81, 79, 77 और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। देखिएगा ये 8 ही संख्या होगी क्योंकि ये बीच की संख्या होगी, इसकी औसत की क्रमागत विषम संख्या है 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77, 75। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 4 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यही इसी 4 को हम जोड़ देते हैं
और जोड़ के 4 से भाग दे देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़े 8 7 15 और 9 24 और 8 चौका 32 और 2 34 और भागा 4 तो हमको औसत मिलेगा 8 चौका 32 2 अच्छा चौका 24, यानी इसका औसत जो हो जाएगा वो 86 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। हम क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी इधर 4 विषम संख्या होगी और इधर 4 विषम, आरोही क्रम बोला है तो पहले हम बड़ा वाला एक साइड रख लेंगे और प्रथम 4 विषम संख्या 89 87 85 और 83 का औसत पूछ रहा है। तो टोटल का सम 344 का 4 हो जाएगा, यानी 86 इसका औसत हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति केजी की दर से सेब बेचता है जिससे उसे 15% हानि होती है। प्रति किलोग्राम की किस दर से सेब बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। अब देखिए वो जो सेब बेचा है 68 रुपये प्रति किलो, उस पर उसे 15% की हानि हुई, यानी वो 85% बेचा है तो हम 100 कर देते हैं तो क्रयमूल्य आ जाएगा। उसके बाद उसे 10% का लाभ चाहिए तो हम 110 में सामान को बेच देंगे, यानी कि बेचने पर ये देख ले हम, ये हो गया, ये हो गया 17 पचे 85 और 17 चौका 68 और ये 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8 11 अट्ठे 88, यानी वो 88 रुपये प्रति केजी की दर से वो सेब को बेचे तो उसे कहने का मतलब 10% का लाभ होगा। बंद करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है एक संख्या के 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो इसका 1/7 और दूसरी संख्या अगर y है तो इसका 2/5, तो दोनों संख्या का x/y कर देते हैं और देखते हैं 2/5 और 1/7, यानी 2/5 और गुना 7/1, यानी जो संख्या का अनुपात हुआ वो कितना है, तो ये 7 दूना 14 अनुपात 5, यानी हम x मान ली, x का 1/7 और y का 2/5, दोनों का बराबर बोल रहा है। तो x/y यानी कहने का मतलब इधर डिवाइड किए तो इसको इधर करेंगे, तो 2/5 बटा 1/7 करेंगे तो 2/5 और 7/1, यानी 7 दूना 14 और 5 एकम 5, यानी कहने का मतलब x और y का अनुपात यानी पहले दूसरी संख्या का जो अनुपात है 14:5 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम जानते हैं 18 वस्तु का विक्रय मूल्य बोले और 28 वस्तु का क्रय मूल्य बोले तो जो विक्रय मूल्य बोलते हैं उसको हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी यहाँ पर जो क्रय मूल्य मानेंगे हम 18 मान लेंगे और कहने का मतलब विक्रय मूल्य मान लेंगे 28, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य बोल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, हम देखते हैं कि लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ जो होगा वो 10 हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लाभ गुना 100 और बटा क्या क्रय मूल्य, यानी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, यानी 500 और बटा 9, यानी लगभग 9 पचे 45, 4 9 पचे 45 और 5/9, यानी 55.5/9%। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य बोलता है यानी 18 वस्तु का CP, 18 वस्तु का देखिएगा कैसे हो जाता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, 18 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 28 वस्तु का CP के बराबर है। तो कहने का मतलब ये SP/CP जो हो जाता है 28/18, यानी SP 28 हो जाता है और CP 18 हो जाता है, इसलिए हम CP को SP और SP को CP मान लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है, R का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हम ले सकते हैं यहाँ पर उस राशि को 25 मान सकते हैं और ब्याज को 4 मान सकते हैं। तो ब्याज का परसेंटेज इंटरेस्ट क्या होगा, एक तरह से हम देखें तो ब्याज गुना 100 और बटा कितना 25, यानी 25 चौका 100, यानी कितना हो जा रहा है 16%। अगर ब्याज का परसेंटेज 16 हो जा रहा है, हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है P/T होता है, यानी ये हम ले सकते हैं R/T कितना 16%, और कहने का मतलब दर भी R है
और ये वर्ष भी आ रहा है, इसलिए ये जो स्क्वायर बनेगा r इंटू आर 16, इसलिए r इक्वल टू √16 यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज स्टेज जो होता है RT होता है, और ऐसे में ब्याज गुना 100/25 ये भी परसेंटेज इंटरेस्ट होता है। तो 16 हो गया, r इंटू टी 16, और टाइम भी r है, तो r स्क्वायर इक्वल टू 16, इसलिए r इक्वल टू √16 यानी इसका 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का कितना है, 14:17, और 8 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात हो जाता है वो 6:7 हो जाता है। तो हम सबसे पहले एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं अनुपातिक राशि निकालने के लिए। इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 है, तो 8 गुना 1, और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 14 सत्ते 98 और 17 छक 102, 98 और 102 में कितना का अंतर है, 4 का, तो 4 दूना 8। इससे करने से क्या होता है, डायरेक्ट अनुपातिक राशि निकल जाता है। तो पूछा जा रहा है दोनों के आयु के बीच का अंतर। अब देखिएगा दोनों के आयु के बीच का अंतर अनुपात में कितना का अंतर है, यानी इसका अगर हम देख लें तो 14 दूना 28, इसका आयु देख लें 17 दूना 34, तो दोनों के आयु में कितना का अंतर है, तो ये 6 का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि अनुपातिक राशि निकालने का एक तरीका है कि जो एज है अधिक दिया हुआ है, यानी 8 वर्ष, दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उससे भाग दे देते हैं, यानी 4 दूना 8 अनुपातिक राशि निकल गया, 14 दूना 28 और 17 दूना 34, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कहता है 15% और 25% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितने, यानी जो ग्राहक दो छूट दे रहा है 15% और 25%, इन दोनों के बदले कौन सा एक ही छूट दिया जाए जो इन दोनों के बदले बराबर हो। तो हम देखते हैं ए प्लस बी पे इसको देखते हैं, 15% की छूट और 25%, यानी ए प्लस बी और ए बी बाई 100 पे इसको देखते हैं, -15 -25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 और बटा 100, यानी 25 चौका 100, यानी ये जो हो जाएगा ये -40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 और 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टोटल जो छूट हो गया 36.25%, यानी कहने का मतलब ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 नंबर सही आंसर है। हम वीडियो लंबा होने के कारण इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, एक ये पार्ट हो गया, अगला पार्ट नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू।